तो दोस्तों अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जब तुम घर पे रहते हो बाहर जाने से पहले अपने आप को एक बार मिरर में चेक करते हो कि तुम लोग कैसे लग रहे हो तो तुम एकदम मॉडल जैसे लगते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम बाहर जाओगे तो लड़कियां पक्का से तुम्हें पीछे मुड़ के देखेगी। बट जब तुम लोग बाहर जाते हो तो लड़कियां तो छोड़ो, नॉर्मल लड़के भी जो तुमसे ज्यादा बेकार दिख रहे होते हैं वो भी तुम्हें ऐसे देखते हैं कि भाई ये कितना अजीब सा लग रहा है। ये तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देते, ना ही तुम्हें ऐसा फील करवाते कि यार तुम अच्छे दिख रहे हो। बेसिकली अच्छा फील कैसे होता है जब तुम्हें कोई देख रहा होता है कि हाँ यार ये कितना बढ़िया लग रहा है, पता चल जाता है एक्चुअली, है ना। जब तुम लोग बाहर घूम रहे होते हो और तुम्हें भाई लड़के और लड़के दोनों स्टेयर कर रहे होते हैं, गंदे वे में नहीं, एक ऐसे वे में कि यार ये बंदा कितना बढ़िया लग रहा है, तो तुम्हें पता चल जाता है। बट उसकी जगह तुम्हारे साथ अपोजिट होता है। तो इसके पीछे भाई कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो कि भाई मैंने भी बहुत ज्यादा सालों तक करी है। और उनकी वजह से पहले मेरे को बहुत ज्यादा ही गंदे स्टेयर मिलते थे और बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता था मुझे सोशली भी। और वैसे तो खैर क्या ही करा जाएगा, जब मेरे को मैं अच्छा दिखता ही नहीं था तो भाई कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। और ये रियलिटी है भाई, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, नहीं करोगे तो भाई खुद ही मुंह के बल गिरोगे। पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब कुछ ऐसा दिखता हूँ, तो इन दोनों के बीच में मुझे जो फर्क फील हुआ है ना वो मैं तुम्हें एंड में तो बताऊंगा कि जब मैं ऐसे से ऐसा दिखने लगा हूं तो सोशली मेरे को कैसे ट्रीट करा जाता है हर एक लड़का लड़की के द्वारा और कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बट पहले मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या चीजें ऐसी करनी है जिससे तुम ऐसे से ऐसा दिख पाओगे। सबसे पहले तुम्हें अपने स्मेल डोमेन को भाई खत्म करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कोई एनिमे नहीं चल रहा है कि तुम्हें अपना डोमेन लेके चलना है अपने साथ, वो भी किस चीज का, बदबू का। अगर तुम लोग भाई बाहर जा रहे हो और तुमने भाई बिल्कुल भी डियो वगैरह नहीं लगाई है, परफ्यूम नहीं लगाया या इवन रोल ऑन तक भी नहीं लगाया है, जो कि भाई तुम्हारी स्वेट की स्मेल को रोकता है, जो तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही होती है, तुम्हारी बॉडी ओडोर जो होता है गंदा सा, अगर उन लोगों को वो गंदी सी स्मेल आ रही होगी ना तो भाई वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं, तुम्हें बहुत ही गंदा समझने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि तुम लोग कुछ भी भाई अट्रैक्टिव लग जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर से बॉडी ओडोर बहुत गंदा आ रहा है, तुम्हारे अंदर से स्वेट की स्मेल आ रही है, तुम बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगते हो वहां पे। अगर तुम लोग किसी भी लाइन में लगे हो या कहीं भी कुछ सामान लेने गए और वहां पे तुम्हें लाइन में वेट करना पड़ रहा है, अगर तुमने खुद नोटिस करा होगा कि किसी के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है स्वेट की और वो नहाया हुआ नहीं है ऐसा लग रहा है, तो उससे दूर भागने का तुम्हें ऐसा मन करता होगा कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से मैं इससे दूर भागता हुआ चले जाऊं या चली जाऊं, क्योंकि भाई उसकी बदबू मेरे से नहीं सहन करी जाती है ना। तो सोचो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा और कोई लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने लगे तो खाक तुम भाई बढ़िया लगोगे उन्हें, कोई कॉम्प्लीमेंट तो देने से दूर तुमसे दूर भागने लग जाएगा। एंड ये चीज भाई ट्रस्ट में भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर से अगर बदबू आती है ना पसीनो वगैरह की, तो भाई उस चीज को पक्का से फिक्स करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ी भाई अनअट्रैक्टिव ट्रेट होता है किसी मैन के अंदर। तो भाई ये चीज को अभी कभी ठीक कर लो, तुम्हें कोई भी भाई बदबू का डोमेन लेके चलने की जरूरत नहीं है, खुशबू का डोमेन लेके चलो ना भाई, तब भाई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे। एंड इसी छोटी सी चीज की चेंज की वजह से ना भाई मेरे अराउंड जितने भी लोग थे उन्हें भाई मैंने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया था। बेसिकली वो ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाते थे जब उन्हें मेरे अंदर से कोई भी बदबू नहीं आती थी, और वजह बदबू आने की जगह उन्हें मेरे अंदर से खुशबू आती थी अच्छी अच्छी, तो भाई वो कंफर्टेबल हो जाते थे, अच्छे से बात करने लगते थे। तो ये तो हो गया भाई तुम्हारा पहला चेंज। दूसरा भाई तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई एक एनिमल की तरह ब्रेथ करने की। बेसिकली एनिमल कैसे ब्रेथ करता है भाई, वो बिल्कुल भी ब्रश नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस उसके मुंह से भाई बदबू आती है, क्योंकि भाई एनिमल कैसे ही ब्रश कर लेगा, है ना। तो उसके मुंह से सोचो वो सालों सालों तक ब्रश नहीं करता, तो उसके पास चले गए अगर तो कितनी ज्यादा बदबू आएगी और तुम उससे मर जाओगे। एंड अगर तुम्हारे साथ सेम ऐसा हो रहा है ना कि तुम्हारी जो मुंह की जो ब्रेथ है वो गंदी आ रही है, तो भाई तुम हमसे कोई भी बात नहीं करने वाला, फिर चाहे तुमने कितने अच्छे कपड़े क्यों ना पहने हो, चाहे तुम कितनी अच्छी स्मेल क्यों ना कर रहे हो, बट अगर तुम्हारे आसपास से बोलते टाइम बदबू आती है, जो मुंह खोलते ही सुबह के टाइम आती है, जब हम ब्रश नहीं करे होते सो के उठते हैं, तो वो बदबू सोचो अगर किसी को सुंघाई दे रही है तो वो कैसे ही बात कर लेगा यार तुमसे, और भाई वो बहुत अगली बनाती है तुम्हें। तो उस चीज को ठीक करने के लिए तुम्हें ब्रश नहीं करना है, तुम्हें अपनी टंग क्लीन करनी है। ब्रश तो ऑब्वियसली भाई डेली करना ही है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रश नहीं करोगे, बट भाई जब भी ब्रश करोगे उसके बाद अपनी टंग क्लीन भी करना, जो कि भाई टंग क्लीनर मार्केट में बहुत सारे टाइप के आते हैं, हर बजट के आते हैं, 200 300 400 तक के भी आते हैं और 50-20 रुपए के भी आते हैं। तो जो भी तुम्हारा बजट हो जाके ले लो और फिर उसे यूज करो, जिससे भाई तुम्हारी टंग क्लीन होगी, और टंग की वजह से भाई जो तुम्हारी बैड ब्रेथ है वो अकर होती है, तो भाई उस चीज को खत्म कर दो, तुम्हारी बैड ब्रेथ एकदम से भाग जाएगी। एंड इस छोटी सी चीज ने भी भाई मेरे को ये चेंज डाला कि जब भी कोई लड़की या लड़का मेरे एकदम क्लोज आके बात कर रहा है तो वो एकदम से ऐसे मुंह नहीं बना रहा है, या वो एकदम से कॉन्शियस नहीं हो रहा दिमाग में ये सोच के कि अरे मैं इसके पास अगर मेरे को इससे बदबू, अरे मेरे को इससे दूर जाना है। और वो कैसे फील होता है जैसे कि मैं तुमसे बात करने आया, तुमने मेरे सामने मुंह कर आके कुछ बोला कि भाई ये है वो है, तो मैं ना एकदम से ना ऐसे ही इधर उधर देखने लग जाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार इसके मुंह से बदबू आ रही है, मेरे को पीछे होना है, और मैं ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा पीछे होने के लिए, देखने के लिए कोई मेरे पीछे है तो नहीं। और ये चीज तुम खुद फील कर सकते हो, जब तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही होगी ना, कोई तुम्हारे पास आके कोई बात करेगा और फिर तुम उसे रिप्लाई करोगे और उसे बदबू आ गई, तो भाई वो ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, हल्का सा, तुम्हें पता नहीं लगने देगा, और फिर तुमसे थोड़ा सा दूर होकर बात करेगा, एकदम ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज भाई बहुत ज्यादा अगली बनाती है तुम्हें। वो सोचो जिंदगी में कभी तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि भाई इसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है मुंह से। एंड तीसरा इज योर येलो टीथ। यस, येलो टीथ बहुत ज्यादा अगली बनाते हैं तुम्हें। तुम्हारे जो टीथ है भाई वो व्हाइट होते हैं ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं।
लग रहा है ना वाइट, तो भाई मेरे वाइट टीथ मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैंने खुद फील करा है लेजिट, मतलब लड़कों से छोड़ो लड़कियों तक ने भाई मेरे को बोला कि यार तू अपने दांतों के साथ क्या करता है, मेरे को भी बता दे, मेरे दांत भाई थोड़े थोड़े येलो रहते हैं, मैंने व्हाइट कैसे करूँ। तो भाई व्हाइट टीथ करो अपने, जिसका भाई सिंपल सा बेसिक सा रूल है, डेली भाई 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह और एक रात को। एंड अगर थोड़े से अच्छे टूथपेस्ट में इन्वेस्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली भाई तुम्हारे जो दांत है वो व्हाइट होने लग जाएंगे। बट यहाँ पे एक और हैक बताता हूँ, अगर तुम लोग बहुत ज्यादा कैफीन यूज करते हो या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीते हो जिस वजह से तुम्हारे दांतों में स्टेन जमने लगता है कॉफी की वजह से और कोल्ड ड्रिंक वगैरह की वजह से, तो वो थोड़ी कम कर दो। या अगर वो जैसे ही पीते हो उसके बाद भाई ब्रश कर लो। यस, कोई इसका हैक नहीं है कि भाई तुम जाके कुल्ला कर लोगे, पानी रख के ऐसे स्पिट कर दोगे उस हट जाएगा, नहीं, ब्रश ही करना पड़ेगा, तभी भाई वो येलो स्टेन जो है वो डे बाय डे हटेगा। और मैं तो कहूंगा कि भाई कोल्ड ड्रिंक तो पियो ही मत, और कॉफी पी रहे हो तो सुबह ब्रश करने से पहले पी लो, बट वो थोड़ा सा डिस्गस्टिंग होता है, किसी किसी को नहीं लगता है डिस्गस्टिंग, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे करना है। बट भाई ब्रश कर लेना अगर कॉफी पीने के बाद अगर तुम्हें अपने दांत येलो नहीं करवाने हैं तो। तुम लोग इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक लड़का खड़ा है और वो तुमसे बात कर रहा है, नॉर्मली दूरी बना रही है, उसने उसके अंदर से अच्छी सी स्मेल आ रही है, उसके मुंह से भी कोई बदबू नहीं आ रही है, ठीक है, और उसके दांत भी भाई व्हाइट है, येलो नहीं है। बट भाई जब वो बोल रहा है तुम देख रहे हो कि उसके लिप्स भाई फटे हुए हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो रखे हैं, तो क्या तुम्हें उसके अंदर से थोड़ी सी अगली वाली वाइब नहीं आती है? हाँ, इतनी अगली नहीं आएगी, बट थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये अपना तो ख्याल ही नहीं रखता है, थोड़ा सा मतलब अजीब और अनकंफर्टेबल होने लग जाता है वो चीज देख के, राइट। तो तुम्हारे भाई लिप्स भी ड्राई रहते हैं, तो इस चीज को अभी कभी ठीक करने लग जाओ। ठीक करने के लिए तुम्हें पता है यार क्या करना है भाई, फटाफट से तो लिप बाम लगा लो, ठीक है, अभी कभी जाके, अगर तुम्हारे पास पड़ी है, नहीं पड़ी तो ले लो आके जाके। एंड उसके बाद अगर तुम अपने लिप्स को पिंक बनाना है, थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो भाई जब भी तुम अपने नहाने जाते हो, ब्रश करते हो, उसके बाद भाई ब्रश की जो पीछे वाली साइड होती है उससे को ना अपने अपर और लोअर लिप पे रब कर लिया करो सर्कुलर मोशन में, जिस वजह से भाई तुम्हारे जो भी लिप्स पे डेड स्किन सेल्स होते हैं महीनों के या दिनों के या हफ्तों के, वो सारे के सारे हट जाते हैं, जिस वजह से तुम्हारे लिप्स भाई वापस से नॉर्मल वाली स्टेट में आ जाते हैं, जो कि भाई उनकी नॉर्मल स्टेट होती है रेड और पिंक। अगर तुम्हारे लिप्स बहुत ही ज्यादा डार्क रहते हैं तो भाई वो पिंक में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, यस, जैसे मैंने करे थे। अगर तुम्हें इसके ऊपर भी वीडियो देखनी बना रखी है, बहुत अच्छी चली थी, 100 के व्यूज से ऊपर है, तो जाके देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। एंड 5th पॉइंट पे आने से पहले मैं तुम्हें 2 पिक्स दिखाता हूँ। लेफ्ट में एक बंदा देखो जिसने भाई अपने बाल बहुत अच्छे से सेट कर रखे हैं, इसके जो फेशियल हेयर है वो भी बढ़िया लग रहे हैं, इसकी जो आईब्रोज है वो भी ट्रिम्ड हो रखी है, ऐसे यूनी आईब्रोज नहीं है जो कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी आईब्रोज भी नहीं है, और बंदा एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे राइट साइड में एक बंदा दिखाता हूँ जिसकी बियर्ड भी बहुत ज्यादा अजीब सी आ रही है, पैची बियर्ड है, और इसकी मूंछें भी गंदी सी लग रही है, इसके आईब्रोज भी भाई अजीब से हो रखे हैं, ट्रिम नहीं हो रखे, उसके बाल भी सेट नहीं है, तो ये कितना ज्यादा अजीब लग रहा है भाई, ये कितना अगली लग रहा है, तुम्हें खुद पता चल रहा है। इससे तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि भाई तुम्हें अपने फेस को अच्छे से ग्रूम करके रखना है। ग्रूम कैसे करना है? अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है कुछ ऐसी जो कि भाई टुकड़ों में आती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो वो मत रखो क्योंकि वो बहुत गंदी लगती है। इससे अच्छा भाई क्लीन शेव कर लो। मैं भी इस वजह से भाई क्लीन शेव रहता हूँ क्योंकि मेरी नीचे की साइड में बियर्ड आती है भाई, और यहाँ पे हल्की हल्की आने लगी है, पहले नहीं आती थी, तो भाई मेरे को भाई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना मेरे फेस के ऊपर अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो चीज एकदम से ट्रिम कर दो। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई बियर्ड और मूंछें रखने से भाई तुम एकदम मैन लगते हो, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, तुम ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो यार। तुम्हें अपनी आईब्रोज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर तुम लोग लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, अच्छा दिखना चाहते हो, तो व्हाई नॉट कि भाई तुम्हें एवरेज बन के रहना है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि भाई तुम्हें एवरेज रहना है, तो भाई मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे एवरेज लोगों को नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो भाई एक्सेप्शन बन के निकले और एकदम फाड़ दे भाई दुनिया में। तो ये फाड़ने के लिए तुम्हें नॉर्मल दिखने की जरूरत नहीं है, एवरेज नहीं दिखना, तुम्हें एक्सेप्शन दिखना है। तो उसके लिए भाई अपनी आईब्रोज पे भी काम करो। अगर तुम्हारी आईब्रोज पे ज्यादा बाल आते हैं तो उन्हें ट्रिम करवा लिया करो। बार्बर पे जब भी जाते हो बाल कटवाने तो उसे बोल दिया करो कि इसे शेप में कर दो अच्छे से। अगर ऊपर नीचे ज्यादा बाल आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ ज्यादा फैले हुए हैं, अगर तुम्हारी यूनी आईब्रोज एकदम चिपकी हुई तो बीच के बाल ट्रिम करवा लिया करो, राइट। और फिर उसी के साथ साथ जब भी बाहर जा रहे हो अपने बालों को भी भाई सेट करके जाओ। ऐसे ऊबड़ खाबड़ बाल करके मत जाना। जैसे कि मेरी एक पिक देखो, मैं सुबह उठा था और मेरे बाल एकदम खराब हो रखे थे, मैंने सारे बाल ऊपर करके देखे, मैं कितना गंदा लग रहा था। तो ऐसे बाल मत लेके जाना, ऐसे करके जाना जैसे मैं करके लेके जा रहा हूँ। देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज थोड़ा सा मिस्टीरियस है, क्योंकि भाई इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है आज तक, और आई गेस कोई कर भी नहीं रहा है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। छोटी सी टिप है बट भाई बहुत पावरफुल है। अब अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो ना, तो तुम कहाँ देखते हो? तो जब तुम लोग भाई आंखों में देख रहे होते हो ना, तो तुम्हारे आंखों में भी ना भाई डर्ट फंसी रहती है। जब तुम सो के उठते हो ना, तो तुमने देखा होगा मिरर में जाके कि तुम्हारे आंख के एंड पे और स्टार्ट पे, बेसिकली स्टार्ट पे और एंड पे ना डर्ट फंसी रहती है, छोटी छोटी जो थोड़ी सी ऐसी चिपचिपी और स्टिकी होती है, जिसे मे बी म्यूकस बोला जाता है। मैं तुम्हें नाम यहाँ पे पढ़ के बता दूंगा, जो भी होता है लिखा होगा, मेरे को नाम नहीं आता अभी। तो वो चीज़ अगर तुम किसी के पास जा रहे हो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, ब्रेथ अच्छी करके, परफ्यूम लगा के, बट तुम्हें उसकी आंखों में गंदा सा कुछ दिख गया है, तो तुम लोग भाई ऑब्वियसली उसके अंदर से अनकंफर्टेबल वाइब लेने वाले हो और तुम्हें बहुत अजीब लगने वाला है। तो इस चीज़ को भी साफ करके जाना, क्योंकि फिर भी तुम बहुत अगली लगने वाले हो। तुम्हें लग रहा होगा तुम बहुत तगड़े लग रहे हो, बट पास से जब
कोई तुमसे बात करेगा तुम लोग बहुत बेकार लगने वाले। इस चीज को समझो भाई, जब भी कोई बंदा तुमसे बात कर रहा होता है ना, तो जितनी दूर तुम्हारा शीशा इतनी दूर से नहीं करता है, वहां पे कोई भी भाई गलतियां नहीं दिखती है, ना ही कमी दिखती है स्किन के अंदर, ना ही आई में, ना ही नोज में, कहीं भी फेशियल एयर में दिखती है कमी भाई, जब तुम एकदम पास आके बात करोगे कि हाँ भाई रुद्र के चेहरे पे भी यहाँ पे मार्क्स है जो कि भाई दूर से नहीं दिखते बट पास आके दिखते हैं, तो वो चीज को भी भाई ठीक करो, ठीक है। तो ऐसे मत रहो कि भाई दूर से तो मैं सही दिख रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ जिससे तुम इन चीजों पे काम कर पाओ। 7th एंड लास्ट पॉइंट इज एक्ने एंड ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन फिर भी एक बार को ठीक लग सकती है, उससे इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल वाइब नहीं आएगी, वो इतना अगली नहीं लगेगा, नहीं लगेगी। बट अगर तुम्हारी स्किन पे बहुत ही भयंकर एक्ने है, कुछ ऐसे या ऐसे छोटे मोटे या एकदम सीवियर एक्ने, तो तुम बहुत ही अगले लगने वाले हो भाई। देखो मुझे मत कुछ भी कहना कि भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम तो मेरी इनसिक्योरिटी पे हिट कर रहे हो। भाई हिट इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम्हें वो लगे कि भाई वो गलत चीज है और उस पर ठीक करो, उस पर काम करो, उस चीज को ठीक करो भाई, अपने आप को खूबसूरत बनाओ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑफेंड मत हो जाना भाई, क्या बोल दिया आप, नहीं लगते अच्छे। मेरे फेस पे पता है कितने एक्ने थे, कोई जगह भी नहीं बची थी जहां पे एक्ने ना हो रहे हो। सोचो उंगली रखूंगा ना तो वहां भी एक्ने होगा, इतनी भी जगह नहीं बची थी एक पॉइंट पे, बट फिर भी मैंने उसे ठीक करा ना, और अब देखो फेस कितना क्लियर है। तो इस चीज को भाई सीरियसली लो, दिल पे लो और ठीक करो कि भाई एक्ने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और कोई भी तुमसे भाई, ये तो मैंने खुद फील करा हुआ है, जब मेरे एक्ने थे भाई कोई भी पास नहीं आता था भाई, सब कहते थे कि दूर भागे वो, और उस टाइम पे दोस्त भी थोड़े से बेकार थे, मतलब तब तो मैं थोड़ा बच्चा टाइप था। उस टाइम पे मैं था भी कितने साल का, 14-15 साल का, और भाई उस टाइम पे इतने एक्ने हो गए थे भाई। दोस्त मेरे ना जूम इन करके लेंस से वीडियो बनाते थे और बर्थडे पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते थे। सोचो कितना ह्यूमिलिएटिंग होता है वो चीज। तो इस चीज से बचना चाहते हो और ऐसा नहीं चाहते हो तो भाई इस चीज को ठीक करो। एक्ने स्किन के ऊपर डिटेल्ड गाइड बना रखी है पूरी प्रॉपर, चैनल पे चले जाओ, मिल जाएगी, देख लेना। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए प्रोटीन बाय करने में, तो भाई मैं तुम्हारे लेकर आया हूँ नेचुरल का यस प्रोटीन, जो कि भाई मैं डेली कंज्यूम करता हूँ और ये मेरा वन ऑफ दी बेस्ट फ्लेवर है। अब इसके बाद मैंगो वाला भी आने वाला है, वो भी ट्राई करके तुम्हें बताऊंगा। खैर वो डिफरेंट टॉपिक हो गया, बट हाँ अगर तुम्हें भाई प्रोटीन में इन्वेस्ट करना है, जो कि भाई मैं भी यूज करता हूँ, जो कि भाई एकदम क्लीन है, एकदम प्योर है, तो उसके लिए भाई तुम्हें कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने नेचुरल की लिंक दे रखी है, वहां पे जाओ, जो भी प्रोटीन पसंद आए ऑर्डर करो और मेरा कोड जरूर लगाना डॉप फ्री, जिससे तुम्हें तगड़े वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड भाई मेरी फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ से आ तुम लोग देख लो, ये सिर्फ नेचुरल की वजह से ही हुई है, क्योंकि भाई प्रोटीन इज द ओनली मेन थिंग जो तुम्हारी मसल को बिल्ड करता है। सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ प्रोटीन बहुत ज्यादा मेन होता है, ठीक है। तो इस चीज पे काम करो, प्रोटीन बाय करो, अपने आप को लेवल अप करो डेली। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक, सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, जिसकी भी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके वहाँ पे मेरे को अपना डाउट डीएम कर देना, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत ही ज्यादा कड़वी खिलाएगी भाई। चलो बाय।